जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल का नाशुक टेक पर। आप सभी की बहुत सारी डिमांड्स पर कि आपको शिव पुराण पढ़नी है, शिव पुराण सुनना है, तो आपके लिए अब हम शिव पुराण भी लेके आ चुके हैं। ये देखिए, अब अगर भगवान जी की कृपा रही तो हम इसे सक्सेसफुली पूरी पढ़ लेंगे। एंड देखते हैं कितने अध्याय है इसमें और क्या क्या है, हम आपको डिटेल में अभी बताते हैं वीडियो पर। पूरी शिव पुराण को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि हमारा फर्स्ट जो है वो है हमारा शिव स्तोत्र, तो इसमें हमारे पास कम से कम 40 टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने हैं। एंड उसके बाद आता है प्रथम विद्वेश्वर संहिता, तो इसमें फिर टॉपिक्स है 25 और द्वितीय रुद्र संहिता, ऐसे करके और 10+ और इसमें स्कंद या आप कह सकते हैं चैप्टर्स, उनके सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रथम विद्वेश्वर संहिता से, ठीक है, जिसका पहला अध्याय है तीर्थराज में मुनियों का विराट सम्मेलन। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण भाषा प्रथम विद्वेश्वर संहिता मंगलाचरण गणेश स्तव दोहा। एक रदन सिंधुर वदन काटहि विघ्न गणेश, राम लग्न मानस विमल विचरहि सदा महेश। छप्पय गिरिजा सुबन गणेश सिद्धदायक सब लायक, लंबोदर गज वदन गणाधिपि सधि सुखादायक। सिंदूर वदन सुजाव एक रथ शिव सुत प्यारे, पातक नाशक आदि देव त्रिभुवन सुर नयारे। विश्व वंग मंगल करण दुर्बुद्धि मेरे दिनेश जय, राम लग्न वद परम नाशहु कलुष कलेश भय। शिव वंदना। जय जय शिव त्रिपुरारी काम अरि चंद्र मौली जय, जय गिरिजापति नीलकंठ प्रभु आशुतोष जय। शोभित गंग तरंग शीश वृक्ष पीठ चढ़या, भव्य भाव भर हृदय देहु पवि मोद मठेया। नित त्रिशूल डमरू सहित रमहु विषम भव भय हरण, राम लग्न दंत चरण व्याल बाल भूषण धारण। पहला अध्याय। यहाँ से हमारा पहला अध्याय जो है वो स्टार्ट होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। कथा प्रसंग। तीर्थराज में मुनियों का विराट सम्मेलन। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की तथा पूजा सत्कार करके हृदय जोड़ कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्री गामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी, वेद को बेच कर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़ त्रिकाल संध्या न करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन, आचार और व्रत का लोप करने वाले, कृषक, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता ही मानो उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा, कामनियों की दासता उनके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गौ सेवा और शरणागत की रक्षा से वे विरत हो जाएंगे। इस प्रकार वैश्य भी इस संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी और
जैसी ये भी हो, डंडी मारकर केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और वे भी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन आशय वाले, मोहाच्छन्न और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले, नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेजहर्ता, शाली ग्राम आदि पाषाण पूजक, होम करता, कुटिल ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विदवादी, धर्मलोपक, राजाकृत, दंभी, महाभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक और सर्व वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का अस्त्र हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त, जारवासी, पति से विमुखी, माता पिता की भक्ति से रहित, दुराशय युक्त और नित्य रुग्णा रहा करेंगी। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि इस जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी ये कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले, इति श्री पुराण विद्वेश्वर संहिता का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय शिव पुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। सूत जी बोले, हे महेश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थ दायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में ब्रह्म हत्या आदि पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भट्टों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य, दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रहे हैं। जब तक श्री शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है, जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि इस सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेध का फल पावेगा। यदि कोई दूसरे भी श्री शिव पुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा,
और शिवालय में या बलक के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रह बिलक के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस श्री शिव पुराण की रचना की, जिसमें फर्स्ट विद्वेश्वर संहिता, सेकंड रुद्र संहिता, थर्ड विनायक संहिता, 4 उमा संहिता, 5th मात्र संहिता, 6th एकादश रुद्र संहिता, 7th कैलाश संहिता, 8th सत रुद्र संहिता, 9th कोटि रुद्र संहिता, 10th सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, 11 वायव्य संहिता और 12 धर्म संहिता। इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित है। यह सभी पुण्यतर है। इनमें 1 विद्वेश्वर, 2 रुद्र, 3 विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शत रुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायव्य संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, कुल 1,00,000 श्लोक का यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान है। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिवपुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। यथा पहला विद्वेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा शतरुद्र संहिता, चौथा श्री कोटि रुद्र संहिता, 5वां श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परमादर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति का लाभ करता है। इति श्री शिव पुराण श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 2रा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। सो थैंक यू गाइस, आप लोग पूरे वीडियो पर बने रहे और 1 लाइक तो जरूर बनता है इस वीडियो पर। शिव पुराण आज से हमने स्टार्ट कर दिए हैं, तो अगर आपको इसी शिव पुराण को पूरा अगर सुनना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाएंगे। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, भूलिएगा मत। ओके, तो चलिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।